जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का दूसरा चैप्टर जो कि इसको नाम है बहुपद, और इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे पोलिनोमियल। और मेरा आज बहुपद का दूसरा दिन है, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, और पूरी एक एक चीज़ आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं बहुपद के बारे में, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो में हम लोग सीख चुके थे कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत अच्छा आपको क्लास लगेगा। और आज इस वीडियो में पूरी बहुपद को कहानी ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। और जैसे पूरा आप लोग के लिए बेसिक समाप्त हो जाएगा तो आप लोग के लिए एक एक चीज़ आपको हम समझाते रहूँगा और आपको चैप्टर चालू करेंगे बेसिक समाप्त होने के बाद। यानी एक तरह से माना जाए तो आप लोगों के लिए अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है ना। और बेसिक जैसे समाप्त होगा आपके बाद प्रश्नवाली आपको स्टार्ट हम कर ही देंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आइए तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे आज कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुपद को हम लोग को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि जी कौन कौन, तो एक होता है जी पद के आधार पर, ठीक है ना, और एक होता है जी घात के आधार पर, ठीक है ना। यानी बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, एक पद के आधार पर और एक बाबू घात के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। यानी बहुपद को कोई पूछेगा कि कितने भागों में बांटा गया है तो आप लोग बताइएगा कि बहुपद को एक पद के आधार पर बांटा गया है और एक घात के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। अब देखिए पद किसको कहते हैं, जिसमें एक पद रहेगा तो उसको एक पदी कहेंगे, जिसमें दो गो पद रहेगा उसको द्विपदी कहेंगे, जिसमें तीन पद रहेगा उसको त्रिपदी कहेंगे। तो ठीक है ना। तो हम लोग आइए पारापरी से एक एक चीज हमको सिखाएंगे और आपको बेहतरीन ढंग से आपको पूरा अच्छा से नॉलेज ही देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको हम पद के बारे में सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो तब पद के मतलब क्या हुआ जी, जिसमें अगर मान लीजिए कि एक पद रहे, जैसे मान लीजिए 2x² है, तो कोई पूछेगा इसमें कितना पद है, तो ओनली फॉर बाबू एक पद है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसमें कोई पूछेगा दूसरा क्वेश्चन अगर डाल दिए कि 2x² और प्लस का 4x, तो इसमें कोई पूछेगा कितना पद है जी, तो इसमें मात्र दो पद है। पद के मतलब प्लस के बाद जो जो संख्या आएगा तो उसको एक एक पूरा गिनेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसको हम पूरा एगो बोलेंगे, इसको एगो और इसको एगो, एगो कितना होगा दो गो, तो इसको बोलेंगे जी द्विपदी। क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा द्विपदी। तो जिसमें दो गो पद रहेगा उसको द्विपदी कहेंगे, जिसमें एगो पद रहेगा उसको हम एक पदी कहेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर में हम डाल देंगे, जैसे इसको ही 2x² प्लस का 4x प्लस का 3 हो जाएगा। तब इसमें कोई पूछेगा जी कि कितना पद है, तो आप लोग गिन कर बता सकते हैं कि इसमें कितना पद है, ठीक है ना। तो देखो तो इसमें एक पद, यहाँ एक पद और यहाँ एक पद, तो एगो 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 कितना हुआ जी, 3 गो पद हुआ। तो इसको नाम देंगे त्रिपदी। का नाम देंगे त्रिपदी, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें जिसमें एक पद रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक पदी, और जिसमें दो पद रहेगा उसको बोलेंगे द्विपदी, और जिसमें 3 गो पद रहेगा उसको बोलेंगे त्रिपदी। और आपको बोर्ड एग्जाम में हमको तो यहाँ तक पता है कि 4 ही तक पूछता है, और जिसमें 4 पद रहेगा उसको चतुर्थपदी कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि इसमें मान लीजिए और कोई भी संख्या रहेगा तो उसको बोलेंगे, जिसमें 4 गो पद हो जाएगा तो बोलेंगे चतुर्थ पद। क्या बोलेंगे, चतुर्थपदी बोलेंगे, ठीक है ना, चतुर्थपदी। लेकिन बहुत उम्मीद के अनुसार अभी तक पूछा गया है तो जो भी 3 ही तक संख्या को पूछा गया है कि निम्नलिखित में अगर मान लीजिए 3 पद रहेगा तो उसको नाम क्या देंगे, तो पद के आधार पर कोई पूछेगा, पद के आधार पर पूछेगा तब भाई ये इसको बोलेगा त्रिपदी। 3 पद रहेगा तो त्रिपदी, 2 पद रहेगा द्विपदी, 1 पद रहेगा तो एक पदी, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि एक पद के मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद तो उसको एक पदी, जिसमें 2 पद द्विपदी, जिसमें 3 पद तो इसको त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है ना। आइए अब आपको सिखाने वाला हूँ जी घात के आधार पर, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको ये चैनल पर आपको लिए क्लास 10th के लिए हर नोटिफिकेशन के अनुसार से हर सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का पूरी एक एक चीज़ आपको जानकारी और आपको एक एक चीज़ आपको सिखाता रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार
कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए आइए हम आपको आज घात के बारे में अब सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अब घात के मतलब क्या होता है जी। अब घात के मतलब देखो, अगर चार मान के पावर में अगर एक रहेगा तो उसको रैखिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x² 1 है तो इसको बोलेंगे, जिसमें पावर में अगर एक रहेगा तो उसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। इसको घात कितना है जी? 1। तो अगर घात मेरा एक रहेगा, अगर घात बाबू एक रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक, है ना। और घात अगर जी 2 रहेगा तो उसको नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रैखिक के बाद द्विघाती। क्या हो जाएगा? इसको द्विघाती, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर घात मेरा 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। इसका नाम कितना हो जाएगा? त्रिघाती, ठीक है ना। अगर देखिए अब आपको ये मेन चीज़ बता दिए कि अगर एक रहेगा तो आपको रैखिक बोलना है जी, अगर 2 रहेगा तो द्विघाती बोलना है, अगर 3 रहेगा तो त्रिघाती बोलना है, ठीक है ना। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में हम क्वेश्चन डाल दिए 2x² 2, तो कोई पूछेगा बताइए घात के आधार पर कौन सा है। घात के आधार पर पूछेगा तो ही क्वेश्चन, पद के आधार पर तो एक पद ही कहेंगे इसको। इसी क्वेश्चन कोई पूछ देगा पद के आधार पर, तो अगर पद के आधार पर इसको देखा जाए जी तो एक पद ही है, ठीक है ना। पद के आधार पर देखा जाए तो एक पद ही, लेकिन इसी संख्या को अगर घात के आधार पर देखा जाए तो अगर घात के आधार पर देखा जाए तो इसको घात हमारा 2 है तो इसको देखेंगे द्विघाती। क्या कहेंगे? द्विघाती कहेंगे, ठीक है ना। घात के आधार पर अगर पूछा जाए तो द्विघाती कहेंगे, और इसको पद के आधार पर पूछा जाए तो इसको एक पद, क्योंकि पूरा एक चीज है, ठीक है ना। और देखिए यहीं अगर संख्या को चेंज कर देंगे, यहाँ पर अगर 3 डाल देंगे तो देखो तो पद के आधार पर पूछेंगे तो एक पद ही रहेगा, पूरा एक एक ही है, ठीक है ना। लेकिन घात के आधार पर यहाँ पर 3 हो गया तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे? त्रिघाती कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए तो बस घात में केवल आपको देखना 1 2 3। ये मन देखिएगा, ऐसा नहीं है जी कि यही संख्या पर मान लीजिए कि केवल एक ही संख्या देगा क्या कभी परीक्षा में, नहीं, ऐसा नहीं देखा। देखिए मान लीजिए जैसे ऐसे भी दे सकता है 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, ऐसे भी दे देगा। लेकिन यहाँ पूछेगा कि बताइए तो यहाँ पूछेगा कि बताइए तो घात के आधार पर इसको बताना है। तो घात देखना है सबसे बड़का घात कौन है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि सबसे बड़का घात कौन है, तो 4 है तो इसको बोलेंगे चतुर्थ घाती। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घाती। लेकिन अगर इसी संख्या को अगर मान लीजिए 2x⁴ प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो मान लीजिए इसकी इसी संख्या को अगर कोई पूछेगा कि घात के आधार पर बताना है, तो घात के आधार पर किसी संख्या को पूछेगा तो आपको देखना है सबसे बड़ा घात। इसमें सबसे बड़ा घात 4 था तो चतुर्थ घाती बोले, और इसमें भी घात मेरा सबसे बड़ा का है 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे? घात के आधार पर पूछेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, कितना लड़का का दिमाग हो जाएगा कि 1 2 3 है तो इसीलिए त्रिघाती, नहीं, त्रिघाती ये 3 घात के अनुसार से हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसी संख्या को अगर पद के आधार पर पूछा जाए तो मेरा त्रिपद ही हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? तो 1 2 3, कितना पद है? 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। कितना पद है जी? 3 को पद है तो त्रिपदी हो जाएगा। तो पद के आधार पर 3 को पद के आधार पर 3 पदी हो जाएगा, और घात के आधार पर त्रिघाती हो जाएगा। तो आप लोग के लिए इस वीडियो में तो पूरी अच्छी तरीका से आप लोग सीख चुके होंगे कि पद और घात में क्या क्या अंतर है, और पद के मतलब क्या हो रहा है और घात के मतलब क्या हो रहा है। आप लोग इस वीडियो में पूरी एक एक चीज आपको अच्छे से समझ चुके होंगे कि पद के मतलब क्या होता है और घात के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं कि बहुपद को कॉमन निकालने के लिए कैसे सीखे। क्यों इस वीडियो देखिए, अब हम पहले ही सब क्यों आपको सिखा दे रहा हूँ, कॉमन निकालने के लिए, पूरी एक एक चीज़ आपको निकालने के लिए कैसे सिखा रहा हूँ। आपको एक एक चीज़ इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको, ताकि कहीं से जब भी चैप्टर चालू करें आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, और आपको अगर सब जैसे हम समझाऊँ अगर चैप्टर वाइज की वजह से कि देखिए इसको ऐसे कॉमन निकाला जाता है, तो आपको वहाँ दिक्कत ना हो कि हम जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आपको वहाँ प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं। इसीलिए
आपको बेसिक क्लास कम से कम 6-7 होगा, ठीक है ना। और हाँ, आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं भी देख सकते हैं क्योंकि मेरा चैनल छोटा है। अगर आप लोग का ही सपोर्ट होगा तो जल्द से जल्द मेरा चैनल ग्रो करेगा। और आप लोग से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल का हर वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अंत तक देखेंगे तो मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करने पर ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना जरूर अपना काम करते भी रहिएगा और मेरा थोड़ा सा लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी एक एक चीज़ बेसिक में हम सिखाते रहेंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। या मैथ हो या फिजिक्स हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, हम जो भी क्लास लेकर आएंगे आपको एक एक चीज़ जो भी अच्छा से लाएंगे, सब लाइन से लाएंगे, कोई भी इधर से उधर नहीं करेंगे। जो भी पढ़ा रहा हूँ लाइन से पढ़ाएंगे और लाइन से आपको पढ़ाई भी होता है। और जो भी मैथ पढ़ाएगा तब जो भी चैप्टर वजह से, तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लास मिलेगा, उसके बाद आपको चैप्टर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम चैप्टर चालू कर देंगे, ऐसे बाबू कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक क्लास, उसके बाद आपको चैप्टर, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्लास, उसके बाद आपको रिवाइज, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मिलेगा। तो आप तो समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कॉमन यानी बहुपद में कॉमन को कैसे निकालें और कॉमन कैसे निकालते हैं और कॉमन निकालने के लिए कैसे सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ। और आज इस वीडियो में बहुपद के पूरा यानी बहुपद कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन बांटा गया था और आप लोग के सामने था। और पिछला वीडियो में सिखा चुके थे कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं और पहचानने के भी तरीका बहुत बेस्ट चीज़ मैंने बेस्ट तरीका से आपको समझा चुके थे। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।